अभी हमने जाना इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन और समथिंग अबाउट द जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या होता है ये आपने समझ लिया है। जेनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ जीन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जहाँ पे जेनेटिक्स की बात आती है वहाँ पर नाम किसका आता है? ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो हम कहते हैं जेनेटिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। Okay, Mendel worked on the garden pea plant. The scientific name of the garden pea plant is Pisum sativum. You know, whenever the scientific name, we have to underline separately genus name as well as species name. Pisum sativum. Okay, so why he choose garden pea plant as his experimental plant? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यहाँ पर क्या है, इसमें वेल डिफाइंड करेक्टर पाए जाते हैं। पहले तो ये कि इसमें शॉर्ट लाइफ स्पन होती है। जब लाइफ स्पन छोटी होगी तो बहुत ही जल्दी ही क्या करेंगे, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं इनका फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट सिंगल फ्लावर में पाए जाते हैं। और कह लें यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है, यानी कि ईजिली सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं। इवन ज़रूरत पड़ने पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। और यहाँ पर सीड का जो प्रोडक्शन होता है किसी भी जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड इन वन जनरेशन। ओके, एंड इसमें बहुत सारे इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले करके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक क्वेश्चन आता है 12th में, 10th में भी समटाइम से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज सक्सेस? मतलब मेंडल के सक्सेस के पीछे का क्या राज है, क्या कारण है? तो इन्होंने क्या किया था, ये जब भी अपना एक्सपेरिमेंट करते थे तो वन टाइम में वन कैरेक्टर को ही वो चूज़ करते थे। ही सेलेक्ट वन ट्रेट एट वन टाइम। दिस इज़ द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। अब बात करें कि कौन कौन से ट्रेट हैं जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लें सीड का शेप। तो सीड शेप में दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट किसे कहते हैं? देखिए डोमिनेंट ट्रेट में क्या आते हैं, जैसे सीड है, सीड का शेप राउंड है तो ये डोमिनेंट होगा, और अगर ये रिंकल्ड है तो ये क्या होगा? रिसेसिव होगा। अब बात करें सीड कलर, तो सीड कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट है और ग्रीन है तो रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट होता है जबकि वाइट रिसेसिव होगा। वहीं अगर हम बात करें पॉड शेप, पॉड आप समझते होंगे फली हिंदी में कहते हैं, तो यानी कि मटर, ये जो पॉड होता है ये अगर फुल है, इसे हम फ्लैटेड भी कह सकते हैं, फुल है तो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है तो इसे क्या कहेंगे? ये रिसेसिव होगा। अब कहते हैं पॉड कलर, तो पॉड कलर की बात करें ग्रीन, अगर ये पॉड का कलर जो है वो ग्रीन है तो क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा, और अगर ये येलो है तो क्या होगा? रिसेसिव होगा। अब फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो एक होता है एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। तो एक्सियल कंडीशन में फ्लावर कैसे होंगे? एक्सियल पर लगेंगे। तो इस तरह से ये अगर ये कंडीशन में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो ये एक्सियल कंडीशन कहलाता है और ये डोमिनेंट ट्रेट में आएगा। जबकि टर्मिनल यानी कि टॉप पर किसी टर्मिनल रीजन पर अगर स्टेम पे टर्मिनल पर फ्लावर बनते हैं तो ये क्या होगा? रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। अब बात कर लेंगे स्टेम हाइट। तो अगर प्लांट टॉल है तो ये क्या होगा? डोमिनेंट, और अगर ये डॉर्फ है तो ये क्या होगा? रिसेसिव। तो ये हमने पढ़ लिया कि मेंडल ने कौन कौन से 7 पेयर ऑफ ट्रेट को कंसीडर किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि वो 7 ट्रेट कौन कौन से हैं। पहले तो सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर का पोजीशन और ये स्टेम। तो आपने क्या क्या समझ लिया? अब क्या आपने जाना कि इनहेरिटेंस क्या होता है या हेरिडिटी क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। आपने पढ़ा वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। और जबकि जेनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अब ये क्वेश्चन